नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीना। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये सीना होम्योपैथिक मेडिसिन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, खासकर छोटे बच्चों में इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है। यूरिन की जब तकलीफें होती है उस वक्त, तो वैसे बहुत सारे परेशानियों में मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से डोसेस में और कौन से डिसीज कंडीशन में लेना है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो सीना मेडिसिन है ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। कैसिका अक्यूटिफोलिया नाम का जो प्लांट होता है उसके जो पत्ते होते हैं उस पत्तों का जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उससे ये मेडिसिन बनाया जाता है। तो ये मेडिसिन जो है ये कौन से तकलीफों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेनली जो इन्फेंटाइल कोलिक होता है, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनमें जब कोलिक की पेन होता है गैसेस के वजह से, मरोड़ वाला दर्द होता है गैसेस के वजह से, कब्ज के वजह से, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, वो माता का दूध पीते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं वो पीठ के बल सोते हैं, इसलिए उनके हाथों की मूवमेंट अच्छी तरीके से नहीं होती है और वो उनके गैस को अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए उनके पेट में गैसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि 6 महीने तक उनको बहुत ज़्यादा गैसेस की तकलीफें रहती है। तो उस तकलीफों को दूर करने के लिए ये सीना मेडिसिन दिया जाता है। तो इन्फेंटाइल कोलिक यानी कि गैसेस के वजह से पेट में जो मरोड़ वाला दर्द रहता है शिशुओं में, तो उस वक्त मेडिसिन दिया जाता है। जब बड़े लोगों में कब्ज की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, तो कब्ज के साथ साथ उनको गैसेस की तकलीफें बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में लीवर की जो तकलीफें होती है, लीवर में एनलार्जमेंट यानी कि लीवर में सूजन है, लीवर का मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से नहीं है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। जब आपके ब्लड में, आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा क्यों बढ़ती है, तो आपकी किडनी रिलेटेड कुछ भी परेशानियां हो जाती है या फिर अदर कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपके खून में, आपके ब्लड में हीट जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है। रात के समय ऐसा मानो कि आपको ऐसे लगता है कि आपका ब्लड जो है वो उबल रहा है, इतनी हीट आपके अंदर आपको महसूस होती है। उस यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से आपको मस्कुलर वीकनेस यानी कि आपके मांसपेशियों में आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, आपके पूरे शरीर में आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा थकान है। तो वैसे सिम्टम्स में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ये जो सीना मेडिसिन है इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स या फिर फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये मेनली स्टूल यानी कि मल के रिलेटेड जो भी परेशानियां होती है वहां पर, और पेशाब के रिलेटेड जो भी परेशानियां होती है वहां पर दिया जाता है। तो मल के रिलेटेड क्या क्या परेशानियां हो सकती है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मल के संबंधी जो भी परेशानियां होती है, जैसे कि आपको मल जो है वो पीले कलर का हो सकता है, कभी कभी उसमें हरे कलर का म्यूकस भी आ सकता है। ये जो मेडिसिन है ये कब्ज की शिकायत के लिए बहुत ज्यादातर दिया जाता है। कब्ज की शिकायत के वक्त उनको बहुत ज्यादा कठिन और काले कलर का मल होता है, हार्ड और ब्लैक कलर का मल जो है वो उनको होता है। जब उनको कब्ज की शिकायत रहती है तो पेट में गैसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, फ्लैचुलिस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उनको कोलिक की पेन होता है, मरोड़ वाला दर्द होता है। जब ये मल त्याग करते हैं तो उस वक्त उनके गुदा में और रेक्टम में बहुत ज़्यादा पीड़ा रहती है, जलन वाला दर्द उनको बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन दिया जाता है। कब्ज की शिकायत के साथ साथ उनको पेट में दर्द रहने के साथ साथ उनकी लीवर की जो परेशानी है वो भी बढ़ती है, लीवर में सूजन रहती है और मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो जीभ रहती है, मुंह में बहुत ज़्यादा खट्टा या फिर बैड स्मेल रहता है और उनके टंग पे बहुत ज़्यादा वाइट कोटिंग रहती है, वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की परत उनको महसूस होती है। इन सारी तकलीफ़ों के साथ साथ जो भी मल संबंधी जो भी परेशानियां रहती है, उन तकलीफ़ों के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। अगर आप
किसी व्यक्ति में यूरिन की जो भी तकलीफें होती है, पेशाब की जो भी तकलीफें होती है, वहां पर ये मेडिसिन देते हैं। यानी कि कोई पेशेंट आपके ओपीडी में आता है और उसने यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक नाम का टेस्ट करवाया है, उसमें कीटोन्स बहुत ज़्यादा है या फिर एसीटोन बहुत ज़्यादा है या फिर ऑक्सैलेट बहुत ज़्यादा है, तो वहां पर ये मेडिसिन अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो पेशाब में उनको एसीटोन कीटोन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहां पर ये मेडिसिन हम देते हैं। ये एसीटोन के साथ साथ आपके यूरिन में फॉस्फेट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फॉस्फेट यूरिया की जो तकलीफें रहती है तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। जब आपकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है और आपकी यूरिन में बहुत ज्यादा सेडिमेंट देखने को मिलते हैं और ग्रेविटी के साथ साथ आपकी यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है, तो वहां पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब करके आपकी यूरिन की पेशाब की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको कम कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो वैसे तकलीफों में ये सीना मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ये सीना मेडिसिन बहुत ही शॉर्ट मेडिसिन है लेकिन बहुत ही फायदेमंद मेडिसिन है आपके मल के और पेशाब के संबंधी जो भी परेशानियां रहती है उनको दूर करने की। इस मेडिसिन को आप कालीकार्ब और जायफा मेडिसिन के साथ कंपेयर कर सकते हैं यूरिन और मल के संबंधी जो भी परेशानियां होती है उसमें। तो इस मेडिसिन को अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है सीना, इसको आप पोटेंटाइज फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइल्यूशन फॉर्म में और मदर टिंचर फॉर्म में। जब छोटे बच्चों में देना है तो ज्यादातर डाइल्यूशन फॉर्म में ही देना है, वो भी कम से कम जो पोटेंसी रहती है 30 या फिर 200 जो पोटेंसीज रहती है उनमें इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। उसकी भी बहुत कम मात्रा में डाइल्यूट करके इस मेडिसिन को देना है। अगर छोटे बच्चों में कोली की तकलीफें हैं तो उनके माँ को भी ये मेडिसिन आप दे सकते हैं, जिनके वजह से छोटे बच्चों की जो कोली की तकलीफें हैं वो कम हो सकती है। अगर बड़े लोगों में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, अडल्ट में इस्तेमाल करना है, तो इसके मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 10 बूंद या फिर 5 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। साथ ही में अगर डाइल्यूशन फॉर्म में लेना है तो 30 200 या फिर 1 mg पोटेंसी में भी ले सकते हैं। डायरेक्टली 2 बूंद इसके आपके टंग पर लीजिए, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन करना है। तो इस मेडिसिन को जब आप लेना है तो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो और सीना मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल में समझा हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये मेडिसिन आपको, ये वीडियो आपको कैसे लगा। साथ ही में इस मेडिसिन को अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।